ये सबमरीन टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, बाकायदा वीडियो बनानी शुरू की। टाइटैनिक का मलबा 2 हिस्सों में था, 2 हिस्से थे जो कि अलग अलग थे, और साथ साथ इसकी जो बाकियात थी ना वो करीबी इलाकों में बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। ये सबमरीन वहां पर पहुंची है और इस इलाके को नाम दिया गया जनाब टाइटैनिक कैनियन का। इसको बाजियाब करने के लिए, ये कह लें कि इसको ढूंढने के लिए, या ये कह सकते हैं कि इसकी बाकियात को ढूंढने के लिए बेतहाशा ऑपरेशन किए गए। लेकिन पहला ऑपरेशन कामयाब हुआ 1 सितंबर 1985 को, जिसमें अमेरिका और फ्रांस के अहलकारों ने हिस्सा लिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खुफिया मिशन था। फ्रांस ने अमेरिका से रब्ता किया और कहा कि जनाब टाइटैनिक की बाकियात ढूंढते हैं। तो अमेरिका ने एक शर्त रखी और एक खुफिया मुआहिदा किया, और मुआहिदा ये था कि जनाब 2 सबमरीन को भी ढूंढा जाएगा जो कि 1960 के अंदर समंदर बुर्द हो चुकी थी। उन सबमरीन्स का नाम में से एक का नाम यूएसएस ट्रेजर था और दूसरे का नाम यूएसएस स्कॉर्पियो था, जो कि 1960 में गर्क हो गए। ये जो सबमरीन थी टाइटन समंदरी आबदोज, जो कि आप समझ लें कैप्सूल थी, ये जब वहां पर पहुंची है तो इसने एक ऐसा मंजर देखा जिसको दुनिया के सामने आश्कार नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का प्रॉपर हाथ है। ये सारी कंट्रोवर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आपके जहन में सवाल ज़रूर होगा, और जहाँ भी आप जाते होंगे, चाहे वो ड्राइंग रूम टॉक हो, चाहे दोस्तों यारों की गुफ्तगू हो, मेरे पास बेतहाशा मैसेज आते हैं और सवाल एक ही है। आपके जहन में भी होगा, आपसे 10 लोगों ने पूछा होगा, मुझसे कई लोग ये सवाल कर चुके हैं। तो इस सवाल पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और ये सवाल बड़ा वैलिड है, बड़ा जायज़ है। सवाल ये कि जनाब ऐसी क्या मौत पड़ी थी भाई, ऐसी क्या मार पड़ी थी कि आपको टाइटैनिक का मलबा देखना था। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आप मुझसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, चाहें तो आप मुझे फॉलो कर लें। लेकिन जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, बेतहाशा मैसेज, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं ही समंदरी आबदोज टाइटन के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। बेतहाशा मैसेजेस आए, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि यार मलबा देखने के लिए 2 पाकिस्तानी चले गए जो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होते थे। और अमीर तरीन तो चले अपनी जगह पर है, वो पाकिस्तान के अंदर फलाही काम बहुत ज़्यादा करते थे। तो पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स, पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको पता है जनाब, टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के पीछे एक ऐसी साजिश है, खुफिया मिशन है, जिसका शायद बहुत कम लोगों को पता है। 1912 के अंदर 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया, और पहले सफ़र के आगाज़ के 5वें रोज़ ये आइसबर्ग से टकराया और कनाडा के कुछ फासले पर ये समंदर बुर्द हो गया। उसके बाद बेतहाशा मिशन शुरू किए गए कि इसकी बाकियात को ढूंढा जा सके, इसके मलबे को तलाश किया जा सके, इसको देखा जा सके कि समंदर में कहाँ मौजूद है। सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे, जहाँ पर ना सूरज की रोशनी पहुँचती है ना इंसान पहुँच सकता है, वहाँ पर पानी का दबाव, प्रेशर इतना होता है कि भाई कोई भी चीज़ वहाँ पर साबित रह ही नहीं सकती। लेकिन कुछ मछलियाँ होती हैं, कुछ आबी हयात होते हैं जो कि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। अल्लाह ने उनको इस तरह से बनाया। अपने गर्क होने के, यानी टाइटैनिक के गर्क होने के तकरीबन 72 साल बाद, 72 ईयर्स बाद, 72 साल बाद 1 सितंबर 1985 में इसको बाजियाब किया गया और पता चलाया गया कि जनाब टाइटैनिक का मलबा यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद टाइटैनिक कैनियन का नाम उस इलाके को दिया गया जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि जनाब इसके मलबे को तलाश करने के पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अमेरिका का एक ऐसा मिशन है जो कि आप यकीन जानिए, आप अपनी जो गुफ्तगू है उस पर यकीन नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे बाकायदा एक मिशन था, कई कोशिशें की गई लेकिन सारी नाकाम हुई। फ्रांस ने अमेरिका से रब्ता किया जनाब 1985 की बात। रब्ता करने के बाद कहा गया कि भाई हम टाइटैनिक की बाकियात ढूंढना चाहते हैं, उसके मलबे को ढूंढना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ आइए। अमेरिका ने खुफिया मुआहिदा किया फ्रांस के साथ। यह खुफिया मुआहिदा यह था जनाब कि अमेरिका अपने आलात, अपनी मशीनरी, अपने ह्यूमन सोर्सेज आपको प्रोवाइड ज़रूर करेगा, लेकिन सिर्फ टाइटैनिक का मलबा नहीं ढूंढा जाएगा। बल्कि उसने कहा कि 2 सबमरीन्स जिसका अमेरिका से ताल्लुक था, अमेरिकी सबमरीन्स थी, एक का नाम था जनाब यूएसएस ट्रेजर और दूसरे का नाम था यूएसएस स्कॉर्पियो। ये 1960 में उसी मकाम पर जहाँ पर टाइटैनिक है ना, उसके आसपास गर्क हो गई 1960 के अंदर। और ये आम आबदोज नहीं थी, ये एटमी आबदोज थी और ये गर्क हो चुकी थी। तो अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपके साथ इस मिशन में साथ तो ज़रूर देंगे, लेकिन आपने पहले ये 2 हमारी बाजियाब करवानी है, सबमरीन्स आबदोज आपने बाजियाब करानी।
मिशन का आगाज़ हुआ जनाब। मिशन का आगाज़ होता है तकरीबन 1 सितंबर 1985 को पता चल जाता है टाइटैनिक कहाँ पर मौजूद है। लेकिन उससे 12 दिन पहले क्या होता है? 12 दिन पहले अमेरिका को इन दोनों आबदोजों का पता चल जाता है। 1985 का ज़माना चल रहा था और इस सारे मामले को सोवियत यूनियन, आपको याद होगा 1980 की जो दिहाई थी ना, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग चल रही थी और पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा। अब जनाब उन्होंने सोवियत यूनियन से और मीडिया से इस सारे खुफिया मुआहदे को पोशीदा रखा था, छुपा के रखा था। लेकिन टाइटैनिक की बाकियात को बाजियाब करने से 12 रोज़ पहले ये दोनों जो सबमरीन्स थी ना, इनको बाजियाब करा लिया गया था। अब जब अमेरिका का काम निकल जाता है ना भाई, वो आंखें माथे पे रख लेता है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, समझती है, मानती है। उसने कहा भाई आपके पास 12 दिन है, अगर आप टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लेते हैं तो ठीक है, वरना हम अपने आलात, अपनी मशीनरी, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज वापस बुला लेंगे। एक सबमरीन का इस्तेमाल किया गया और उसका नाम था ऑर्गियो। ये सबमरीन अमेरिका और फ्रांस ने इस टाइटैनिक के मलबे को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया। 12 दिन का वक्त दिया गया था और 12 दिन में से 8वें दिन टाइटैनिक के मलबे को तलाश कर लिया। जब टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचे ना, मलबे के पास, तो पता चला कि भाई उसका जो मलबा है वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। आसपास बहुत ज़्यादा मिट्टी, गर्द वगैरह चीज़ें, मतलब इतनी है कि आप वहाँ पर पैर नहीं रख सकते। वहाँ पर हर तरफ उसके जो बाकियात थी वो बिखरी पड़ी हुई थी। 2 पोर्शन थे, 2 ऐसे पार्ट्स थे जो कि साबुत थे, जो 2 हिस्सों में शिप टूट गया था। लेकिन उसके बावजूद अंदर जाने के बाद उस शिप के अंदर मजीद तोड़ फोड़ हुई थी और उसका जो मलबा था वो आसपास पड़ा हुआ था। उस इलाके को नाम दिया गया टाइटैनिक कैनियन का और ये 1985 के अंदर बाजियाब कराया गया। उसके बाद जनाब इसका एक इशू बनाया गया कि टाइटैनिक ऐसे जहाज़ था, हालांकि इसके बाद काफ़ी बड़े जहाज़ बने हैं, इस पर फिल्म बनाई गई और अमेरिका ने इस अपने खुफिया मिशन को खुफिया रखने के लिए इसके हवाले से बहुत हाइप क्रिएट की, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट। अब मलबा तो मिल गया जनाब, लेकिन फ्रांस और अमरीकी एहलकार जो कि उस मिशन में मुलविस थे या उस मिशन के अंदर हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो इज्तिमाई कब्र है 1500 लोगों की। 3300 लोग उस टाइटैनिक जहाज़ में सवार थे। 1500 उसी वक्त डूब गए थे जब ये शिप समंदर बुर्द हुआ था और उनको बचाया नहीं जा सका। इस टाइटैनिक के मालिक ने, इसको बनाने वाले ने इतना बड़ा दावा किया था कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा भी चाहे तो उसको नहीं डुबो सकता। इसको इतना बढ़ाया गया, इतना इसको हाइप दी गई कि लोगों में इस हवाले से तजस्सुस पैदा होने लगा। आप यकीन जानिए, आप टाइटैनिक के अलावा किसी जहाज़ का नाम बताएं जो कि समंदर बुर्द हुआ। चले समंदर बुर्द को छोड़ें, टाइटैनिक के अलावा कोई ऐसी पैसेंजर जहाज़ का नाम बता दें जो आपके जहन में हो। लेकिन इस पर मूवी बनाई गई और ये सारी चीज़ें इस वजह से की गई थी कि ये खुफिया मुआहदा जो अमेरिका और फ्रांस के दरमियान था, इसको पोशीदा रखना था। अब जनाब एक एक करके चीज़ें जब सामने आने लगी तो लोगों का तजस्सुस बढ़ना चला और उसके बाद फिर ये समंदरी आबदोज, जो कि मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, टाइटन, दिल बड़ा दुखी है यार बाप बेटे को देख के। और यकीन जानिए इनके साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ है जो कि इस वक्त मीडिया में बयान नहीं किया जा रहा, पूरी स्टोरी नहीं बताई जा रही। इनकी ऑडियो मौजूद है, अमरीकी हसास इदारों के एहलकारों के पास इनकी ऑडियो मौजूद है जो कि ये धमाके से पहले की है। लेकिन उसको ज़ाहिर सी बात है रिलीज़ करेंगे तो बहुत सारे राज अफशा होना शुरू हो जाएंगे। खैर जनाब, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।